पिछले एपिसोड में आपने देखा कि लिली को उसका सच पता चल गया, लेकिन काशवी को जब खुद की सच्चाई पता चली तब उसने अपने इस जन्म के प्यार कबीर को छोड़ दिया। जिसके बाद लिली ने काशवी को गले लगाया और तभी वहां नागलोक से 2 नाग सैनिक आ गए और उन्होंने काशवी को वापस नागलोक ले जाने के लिए कहा। अब आगे। तुम दोनों कौन हो और ये क्या कह रहे हो? हम नाग सैनिक हैं, आपको हमारे साथ चलना ही होगा। नहीं, मैं यहाँ से जाना नहीं चाहती। तुम एक शापित नागिन हो, तुमको यहाँ से जाना होगा। मैं एक लड़की हूँ, मैं नागिन नहीं हूँ। काशवी रोते हुए वहाँ से भागी और नाग सैनिक भी उसके पीछे भागे। काशवी को छुपने का प्रयास कर रही थी, लेकिन नाग सैनिक बार बार उसके सामने आ जाते थे। काशवी ने सभी दिशाओं में भागने की कोशिश की, लेकिन नाग सैनिक उसके सामने आ जाते थे। नागरानी जी, आप हमसे नहीं बच पाओगी, आपको हमारे साथ नागलोक जाना होगा। मुझे आपके साथ नहीं जाना, मुझे दादी माँ के आश्रम जाना है। मैं दादी के साथ रहना चाहती हूँ, वहाँ छोटे छोटे बच्चे हैं, मैं उन्हें छोड़कर कैसे जा सकती हूँ? नाग सैनिक जबरदस्ती काशवी को पकड़कर ले जाने लगे। तभी वहाँ गुरुदेव, कबीर, कियारा और लिली आ गए। रुको नाग सैनिक, काशवी को जबरदस्ती मत लेकर जाओ, और काशवी एक लड़की है। गुरुदेव, नागरानी नागलोक में जाने के बाद स्वयं नागिन बन जाएंगी, क्योंकि ये पूर्ण रूप से शाप मुक्त हो जाएंगी। काशवी, तुम्हें अपने सच को स्वीकार करना होगा और यहाँ से जाना होगा। ठीक है गुरुदेव, मैं जा रही हूँ। काशवी रोते हुए कबीर के गले लगी और कबीर भी रोने लगा, क्योंकि कबीर ने भी काशवी को प्रेम किया था। फिर लिली ने काशवी को गले लगाया, कियारा ने भी रोते हुए काशवी को गले लगाया और फिर काशवी गुरुदेव से आशीर्वाद लेकर नाग सैनिकों के साथ चली गई। जिंदगी ने अच्छा खेल खेला है, पिछले जन्म के दुश्मनों से प्रेम करवाया इस जन्म में और फिर अलग भी कर दिया। नागलोक में नागरानी कैसी भी हो, लेकिन काशवी के किरदार में बिल्कुल देवी थी। यहाँ उसने अच्छे काम किए हैं। बच्चों, अब तुम्हें अपने घर वापस लौट जाना चाहिए। मेरे माता पिता कहाँ मिलेंगे? कबीर, तुम कितनी जल्दी भूल जाते हो। हाँ गुरुदेव, अब मुझे याद आ गया, अब मैं राह में मिलने वाले संकेत का ध्यान रखूंगा। कबीर, कियारा और लिली गुरुदेव से आशीर्वाद लेकर घर जाने के लिए वापस निकल गए। तीनों रास्ते में चले जा रहे थे, तभी कियारा की नजर एक राक्षस पर गई। वो चलते हुए रुक गई और उसने कबीर और लिली को भी रोका। रुको, वहाँ सामने देखो, वहाँ कोई है। वहाँ एक राक्षस है। कबीर, हम बहुत ज्यादा थक कर आए हैं, अब कालरिक के अलावा किसी से झगड़ा करने का मन नहीं है। ठीक है, हम पीछे वाले रास्ते से घर चलते हैं। कबीर को कियारा का आइडिया पसंद आया और तीनों वापस पीछे मुड़कर जाने लगे। राक्षस की लंबाई बढ़ने लगी और वो जोर जोर से हंसने लगा। कबीर, कियारा और लिली राक्षस के सामने बहुत छोटे बच्चे लग रहे थे। राक्षस ने तीनों को एक हाथ से उठाया और अपने दूसरे हाथ की हथेली पर बिठा लिया और हंसने लगा। मेरे आज के भोजन का प्रबंध हो गया, अब मैं तुम तीनों को चबा चबा कर खाऊंगा। मैं तुमको अपनी मुट्ठी में बंद करके भी मार सकता हूँ, लेकिन मैं तुमको जिंदा खाऊंगा। इससे बचने का कोई उपाय सोचो, वरना ये हमें खा जाएगा। इसका उपाय मेरे पास है, मैं नागिन बनकर इसको डस लेती हूँ। हाँ, ये ठीक रहेगा। लिली राक्षस की हथेली पर नागिन बन गई। जब राक्षस ने लिली को नागिन के रूप में देखा तो वो हंसते हुए रुक गया। नागिन, नीली नागिन, मैं तेरी तलाश में था और तू खुद मेरे पास चली आई। इस राक्षस का संबंध कालरिक से है, तभी ये लिली को जानता है। हाँ, लेकिन अब इससे बचकर निकलना होगा। नहीं, अब हम यहाँ से नहीं भागेंगे। लिली ने राक्षस के हाथ में डस लिया, लेकिन राक्षस को कोई असर नहीं हुआ। वो फिर भी हंस रहा था। लिली, नागिन ने बार बार राक्षस के हाथ में अपना फन मारा। राक्षस ने तीनों को नीचे फेंक दिया। नागिन वापस लिली बन गई। नीली नागिन, तू मुझे नहीं मार सकती। तू नहीं जानती कि तूने किससे पंगा लिया है। राक्षस हंसते हंसते नीचे गिर गया और उसका विशालकाय शरीर खत्म हो गया। कबीर ने एक बड़ा पत्थर जमीन पर लेटे राक्षस के ऊपर फेंक कर मारा। पत्थर राक्षस के पेट में लगा और उसका पेट फट गया। राक्षस की तड़प तड़प कर मौत हो गई। इसका काम तो हो गया, अब हम घर चलते हैं। कबीर ने राक्षस की तरफ देखा, लेकिन वो वहां से गायब हो गया।
तभी कबीर को उसकी माँ सरिता और पिता भगवंत जी आते हुए दिखे। कबीर खुशी से दौड़कर उनके पास गया और उन्हें गले से लगा लिया। माँ पापा, आप मुझे छोड़कर क्यों चले गए थे? हमें कालिक ने बंदी बनाया हुआ था और अब इस राक्षस के मरने के बाद हम आजाद हुए हैं। पापा, अब सब ठीक हो गया है। अब हम घर चलते हैं और एक नई जिंदगी की शुरुआत करते हैं। कबीर ने अपने माँ पापा को काशवी और लिली का सारा सच बता दिया और सभी मिलकर अपने घर वापस चले गए और सभी मिलकर एक साथ रहने लगे। कियारा दादी माँ के आश्रम को संभालने लगी। 3 महीने बाद एक दिन सुबह सुबह कियारा अनाथ आश्रम में बच्चों को योगा करा रही थी। कबीर दूर खड़ा होकर यह सब देख रहा था। योगा कराते हुए कियारा की नजर कबीर पर गई और उसने कबीर को अंदर बुलाया। अरे कबीर, तुम यहाँ, अंदर आ जाओ। कियारा, तुम बिल्कुल बदल गई हो। जिंदगी अब कितना कुछ सिखा चुकी है। हाँ, लेकिन आजकल सब सही चल रहा है और तुम इस आश्रम में काशवी की कमी महसूस नहीं होने दे रही हो। हाँ, मैंने काशवी को बहुत कुछ गलत बोला था। मैं उसका प्रायश्चित करने आश्रम आई थी, लेकिन मुझे इन बच्चों के साथ रहकर बहुत सुकून मिल रहा है। बच्चे होते ही प्यारे हैं, इसलिए मैंने अपना पूरा समय बच्चों को देने का सोच लिया है। ठीक है, बच्चों से थोड़ा समय निकाल कर घर आओ। माँ पापा और लिली तुम्हें बहुत याद कर रहे हैं। लिली तुम्हारे साथ है? हाँ, हम दोनों ने गुरुदेव के कहने से एक मंदिर में शादी कर ली। कबीर, तुम कैसे दोस्त हो? तुमने मुझे अब इतना दूर समझ लिया है कि मुझे बुलाना भी जरूरी नहीं समझा? गुरुदेव का आदेश था, इसीलिए जैसा गुरुदेव ने कहा हमने मान लिया। कोई बात नहीं कबीर, तुमने शादी कर ली, अब अपनी लाइफ अच्छे से जियो। और हाँ, ये मत समझना कि मैं चिढ़कर बोल रही हूँ, लेकिन तुमने मुझे नहीं बताया इसलिए दुख हुआ था, क्योंकि हम सभी अच्छे फ्रेंड्स थे। फिर शाम को तुम आ रही हो ना? हाँ हाँ, मैं जरूर आऊंगी। ठीक है, मैं अब वापस घर जा रहा हूँ और तुम शाम को पक्का घर आ जाना। कबीर आश्रम से घर के लिए निकल गया और कियारा बच्चों को फिर से योगा कराने लगी। लिली घर के कामों में लगी थी। सरिता जी भी लिली की मदद कर रही थी। भगवंत जी बाहर बैठकर अखबार पढ़ रहे थे। अरे आज कोई हमें चाय लाकर भी देगा या आज ऐसे ही रहना पड़ेगा? हाँ जी, मैं अभी लेकर आ रही हूँ। हाँ, ये दिन हमने बहुत संकटों के बाद देखे हैं। सच में ये खुशी के दिन बहुत दिन बाद देखे हैं। हमारे साथ पिछले कुछ दिनों में जो भी हुआ था, मुझे तो अभी वो सपने जैसा लग रहा है। लेकिन समय जैसा भी रहा, ईश्वर की कृपा से बीत गया। लिली किचन में काम कर रही थी, लेकिन तभी उसका शरीर टूटने लगा और लिली नागिन बन गई और नागिन बनकर घर में इधर उधर घूमने लगी। भगवंत जी और सरिता जी लिली को नागिन रूप में देखकर बहुत खुश हो रहे थे। चलो अच्छा है, हमारी बहू को कुछ समय अपने असली रूप में रहना चाहिए। नागिन भगवंत जी के पास आ गई। भगवंत जी ने नागिन के ऊपर प्यार से हाथ रखा। सदा खुश रहो। तभी वहाँ कबीर भी आ गया। लिली, तुम वापस मानव रूप में आ जाओ, मुझे तुमसे डर लगता है। मेरी बहू लिली बहुत प्यारी है, इसके बारे में कुछ मत बोलना, वरना आज पिटाई खाएगा। अच्छा माँ, आप बेटे से ज्यादा बहू को प्यार करती हो। मेरी बहू बहुत प्यारी है। लिली मानव रूप में आ गई। यार तुम नागिन मत बना करो, तुम्हें पता है ना कि मैं कितना डर जाता हूँ। डर को दूर भगा दीजिए या फिर डर के साथ रहने की आदत डाल लीजिए, क्योंकि मैं अब तुमको छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। ठीक है जी, अब हम डर से सामना करेंगे। अरे हाँ, मैं तुमको बताना ही भूल गया, आज शाम को कियारा आ रही है। मैंने उसको इनवाइट जो किया है। ये बहुत अच्छी खबर है। हम दोनों शाम को कुछ अच्छा खाना बनाएंगे। नाश्ता करने के बाद सभी अपने कामों में लग गए। कियारा ने आश्रम के सभी बच्चों को पढ़ाया और उसके बाद सबको भोजन कराने के बाद कियारा कबीर के घर जाने के लिए तैयार हो गई। प्यारे बच्चों, दादी माँ को परेशान मत करना, मैं बाहर जा रही हूँ और जल्दी वापस लौट आऊंगी। आप सभी ने भोजन कर लिया है, अब आप सभी खेल सकते हो और ध्यान से खेलना, किसी को चोट ना लग जाए। दादी माँ भी मुस्कुराती हुई आ गईं। मैं काशवी के जाने के बाद बहुत ज्यादा घबरा गई थी। मुझे इस बात की चिंता थी, अब आश्रम को कौन संभालेगा, लेकिन ईश्वर ने काशवी के जैसी एक प्यारी बेटी को मेरे पास भेज दिया। दादी माँ, मेरे दिल में पहले बिल्कुल भी दया नहीं थी। गरीब और अनाथों से मुझे नफरत थी, लेकिन कबीर और काशवी के साथ रहने के बाद मुझे एहसास हुआ कि मैं गलत थी और मुझे भी बच्चों से प्यार हो गया। ये तो बहुत अच्छी बात है। दादी माँ, मुझे आज कबीर के घर जाना है, मैं अब जा रही हूँ। कियारा कबीर के घर जाने के लिए निकल गई। सरिता जी ने लिली के साथ मिलकर बहुत अच्छा भोजन बनाया था। सभी एक साथ बैठकर कियारा के आने का इंतजार कर रहे थे। कियारा ने आने में बहुत देर कर दी। सभी बैठकर बातें कर रहे थे कि तभी दरवाजे की बेल बजी। शायद कियारा आ गई, मैं देखता हूँ।
कबीर ने दरवाजा खोला, लेकिन वहाँ कियारा नहीं थी, बल्कि एक लड़का पीठ घुमाकर खड़ा था। कहानी जारी रहेगी।